तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ के वैसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे जो आपके आने वाले मेघा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को एक बेहतरीन तरीका से देखिएगा और इस वीडियो के अंदर में हम आपको जो भी समझाने का प्रयास करेंगे आप लोग उसको एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास कीजिएगा। और हाँ, इसी चैनल के माध्यम से हमने राष्ट्रीय आय मेघा छात्रवृत्ति परीक्षा के ऊपर बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं। तो यदि आप लोग उन सारे वीडियो को नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पर आज ही सर्च कीजिए GKS स्टडी सेंटर राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा, यानी तो सर्च कीजिए GKS स्टडी सेंटर राष्ट्रीय आय मेघा छात्रवृत्ति परीक्षा, तो आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा। यदि आप लोग उन सारे वीडियो को एक बेहतरीन तरीका से देख लेते हो तो इस एग्जाम को पास करने में आपको थोड़ा सा भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हम गारंटी देते हैं, 100% गारंटी देते हैं कि इस एग्जाम को आप लोग एक बेहतरीन अंक के साथ पास कर जाइएगा। तो चलिए यहाँ पे दोस्तों इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। और हाँ, इस वीडियो को जो भी नए स्टूडेंट देख रहे हैं तो इस चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से, जैसा कि आप सभी स्टूडेंट जानते हो कि इस चैनल के माध्यम से जो है राष्ट्रीय आय मेघा छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी एक बेहतरीन तरीका से करवाया जाता है। तो यदि आप लोग तैयारी कर रहे हो और सच में चाहते हो कि इस एग्जाम को एक बेहतरीन अंक के साथ पास करें, तो जो भी नए स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं जरूर इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक देखिएगा और हो सके तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके फायदे के लिए ये चैनल है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछेगा ये 3 टॉपिक से माध्यक बहुलक, इससे 100% आपके आने वाली परीक्षा में इससे जरूर 100% हम गारंटी देते। ये 3 टॉपिक माध्यक बहुलक और माध्य, इससे 100% आपके आने वाले रागी इस टॉपिक से 100% आपके NMMS परीक्षा यानी कि राष्ट्रीय आय मेघा छात्रवृत्ति परीक्षा में 1 या 2 क्वेश्चन 100% रहेगा। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक देखिएगा ना, तो आपको बहुत ही फायदे मिलेगा। आप लोग देखिएगा जब एग्जाम देने के लिए जाइएगा तो इस टॉपिक से 3 या 2 क्वेश्चन 100% पूछा ही जाता है, समझ गए ना। तो आइए इस क्वेश्चन को एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए दे देगा किस तरह से कि 5, 3, 8, 10, 12, 13, इसमें कहेगा कि इन संख्याओं का माध्यक निकालिए। देखिए यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन में क्या दिए, पहला नंबर क्वेश्चन में हम आपको दे रहे हैं माध्यक निकालने के लिए। यहाँ देखिए 5, 3, 8, 10, 12, 13। तो आप लोग बचपन में ये तो पढ़े होंगे, आरोही क्रम या बढ़ते क्रम, यानी तो अवरोही क्रम या घटते क्रम। बढ़ते क्रम में क्या करते हैं, छोटका से बड़ा की ओर जाते हैं। तो माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, एक क्रम में सजाना है, यानी तो घटते क्रम में सजाएंगे यानी तो बढ़ते क्रम में सजाएंगे। बढ़ते क्रम के बारे में जानते हो ना, बढ़ते हम लोग कहाँ से है, तो सबसे पहले छोटा होते हैं, फिर उससे बड़े होते हैं, फिर नौजवान होते हैं, फिर एक समय ऐसा आता है हम लोग बूढ़े हो जाते हैं। तो बढ़ते क्रम में क्या होता है, छोटा से बड़ा होते हैं। और घटते क्रम का मतलब क्या हुआ, जैसे कि कोई स्टूडेंट पहले टेस्ट में लाया 50, इसके बाद 40 लाया, फिर इसके बाद 30, घटे रहा है। घटते क्रम का मतलब क्या हुआ, बड़ा से छोटा की ओर। ये तो छोटी छोटी बातें हैं। जब बड़ा से छोटा की ओर जाएंगे तो वह घटते क्रम हो जाएगा, और जब छोटा से बड़ा की ओर जाएंगे तो वह हो जाएगा बढ़ते क्रम। तो माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग उस संख्या को बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजाते हैं। और माध्यक का मतलब होता है बीच वाला मान, यानी कि इस संख्या को घटते क्रम, चाहे घटते क्रम में सजाएंगे यानी तो बढ़ते क्रम में सजाएंगे, और उसके बाद जो बीच वाला मान आएगा उसी को कहते हैं माध्यक। यहाँ देखिए अब हम लोग देखिए बढ़ते क्रम में सजाते हैं। तो बढ़ते क्रम में देखिए 3 हो गया, 5 हो गया, इसके बाद 8 हो जाएगा, इसके बाद 10 हो जाएगा, इसके बाद 12 हो जाएगा, इसके बाद 13। और इन सारे संख्याओं के बीच में देखिए कौन सा मान पकड़ाता है। तो इधर से 2 चलते हैं तो इधर से भी 2 चलते हैं। तो देखिए यहाँ से भी 2 चले और यहाँ से भी 2 चले, तो 2 को संख्या पकड़ा गया। जब बीच में 2 को संख्या पकड़ा जाए तो दोनों संख्या को जोड़ेंगे। तो दोनों संख्या को जोड़ देते हैं और बट्टा 2 से डिवाइड कर देंगे। आपको जब बीच में 2 को संख्या पकड़ा जाएगा तो उन दोनों संख्या को जोड़िएगा और 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, वही माध्यक निकल जाएगा। यहाँ देखिए कितना हो गया, 18, 18 में 2 लेकर भाग दीजिए, कितना हो गया, 9। इसका आंसर हो जाएगा माध्यक 9 हो जाएगा इसका आंसर। समझ गए ना किस तरह से माध्यक निकालना है। एक बार और एक बेहतरीन तरीका से समझ लीजिए। पहले माध्यक निकालने के लिए कोई भी संख्या दे रहेगा उसको बढ़ते क्रम में सजा देंगे या नहीं तो घटते क्रम में सजाएंगे, और इसके बाद क्या करेंगे, बीच वाले मान को देखेंगे। अगर बीच में 2 को संख्या पकड़ा जाएगा तो दोनों संख्या को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, वही माध्यक निकल जाएगा। आप तो समझ गए होंगे। एक और क्वेश्चन के माध्यम से बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस करने के लिए देंगे। पहले यहाँ पे आप लोग जो है ना सीख लीजिए एक बेहतरीन तरीका से, और इससे 100% जो है 2 या 3 क्वेश्चन पूछा ही जाता है इन तीनों टॉपिक से। इसीलिए आप देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देते हैं, 3 दे देते हैं, 5, 9, 2 और 1। इसका कहेगा माध्यक निकालिए। पूछा ही जाता है, ये नहीं कहिएगा सर जी कुछ से कुछ पढ़ाते हैं। हम उसी तरह के क्वेश्चन से लेकर आते हैं जो आपके आने वाले राष्ट्रीय आय मेघा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहता है, और उसी तरह का क्वेश्चन आपके NMMS परीक्षा में जरूर ही पूछा जाएगा। आप लोग एग्जाम देने के लिए जाइएगा ना, तब आपको पता चलेगा सर जी सही बात कह रहे थे, समझ गए ना। अब इन संख्याओं का कह रहा है माध्यक निकालने के लिए, तो माध्यक निकालने के लिए हम आपको बताए हैं कि सबसे पहले बढ़ते क्रम में से जाइए। 1 होगा, इसके बाद 2, इसके बाद 3, इसके बाद 4, इसके बाद 9। अब देखिए इधर से भी 2 जाते हैं, इधर से भी 2 जा रहे हैं, तो बीच में क्या पकड़ा रहा है, 3 पकड़ा रहा है, तो इसका माध्यक निकल जाएगा 3।
जब एक संख्या पकड़ाएगा तो एक सिंगल ही संख्या का आंसर आएगा। देखिए यहाँ पे दो को संख्या नहीं ना आया, जब दो को संख्या इससे पहले आया था तब ना हम दोनों संख्या को जोड़े और दो से डिवाइड किए। यहाँ पे एक ही को संख्या पकड़ा रहा है तो एक ही को संख्या हो जाएगा। समझ गए ना? तो इस तरह से आप लोग एक बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर में दे देंगे 4 दे देंगे, 8 दे देंगे, 3 दे देंगे, 9 दे देंगे, 12 दे देंगे, 2 दे देंगे, 6 दे देंगे, 7 दे देंगे और इसका कहेंगे माध्यक निकालने के लिए। ऐसा हम बार बार क्यों एक ही तरह का क्वेश्चन दे रहे हैं? ताकि आपके माइंड में बैठ जाए कि माध्यक कहते किसको है। तो माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले उस सारी संख्याओं को, यानी कि इन सारी संख्या को कहेंगे सूची। इसको क्या कहेंगे? 4, 8, 3, 9, 12, 2, 6, 7, इसको इकट्ठा में क्या पढ़ेंगे? इसको कहेंगे सूची। और सूची तेल रहेगा उसका कहेगा माध्यक निकालने के लिए। तो माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले उन सूची को बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजाएंगे और सजाने के बाद उसके बीच वाले मान को ही कहते हैं माध्यक। अगर बीच में दो संख्या आ जाए तो दोनों संख्या को जोड़ करके 2 से डिवाइड करना है। अगर बीच में सिंगल पकड़ा जाए तो सिंगल आंसर हो जाएगा माध्यक। आप तो समझ गए होंगे कि माध्यक कैसे निकाला जाता है। अब यहाँ देखिए इसको हम लोग जो है बढ़ते क्रम में सजाते हैं। तो सबसे छोटा संख्या 3 है, इसके बाद 4 है, इसके बाद देखिए सबसे छोटा 2 है। यहाँ देखिए 2 है, 3, 4, इसके बाद देखिए 5 भी है, नहीं ना है, 6 है, इसके बाद 7 है, इसके बाद 8 है, इसके बाद 9 है, इसके बाद 12 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब हो गया। यहाँ देखिए बीच वाले संख्या, तो इधर से भी 3 जाते हैं, इधर से भी 3 जाते हैं। देखिए इधर से भी 3 गए, इधर से भी 3 गए। अब देखिए बीच में 2 को संख्या पकड़ा गया। अब बोलेगा सर जी इधर से एक और 4 तक नहीं जा सकते हैं? जब इधर से 4 जाएंगे तो इधर से भी ना 4 जाना पड़ेगा। तो 4 जाइएगा तो बीच में बचा कहाँ? बीच में भी ना बचा रहना चाहिए। इधर से भी 4 जाते हैं, इधर से भी 4 जाते हैं, दोनों तरफ से जब 4 जाते हैं तो बीच में कुछ बचता ही नहीं है। और माध्यक होता है बीच वाला मान। माध्यक किसको कहते हैं? बीच वाले मान, यानी कि सेंटर वाले मान को। यहाँ देखिए इधर से 3 जाते हैं और इधर से 3 जाते हैं तो क्या हो गया? बराबर, दोनों साइड बराबर चलेंगे। इधर 2 चलेंगे तो इधर भी 2 चलेंगे, इधर 5 चलेंगे तो इधर भी 5 चलेंगे। इधर 2 इधर 3 चल गए। ऐसा नहीं होता है माध्यक में। माध्यक का मतलब क्या हुआ? बीच वाला मान। बीच वाले मान कैसे आएगा? इधर से भी जितना दूरी जाएंगे उधर से भी उतना ही दूरी जाएंगे तो बीच वाले मान पकड़ाएगा। अब बीच में 2 का संख्या आ गया तो दोनों संख्या को जोड़ देंगे, बट्टा 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 7, 6, 13 बट्टा 2 तो कितना हो जाएगा? 6.5 आ गया ना। देखिए इन संख्याओं का क्या हो गया? माध्यक कितना निकला? इन सूची का माध्यक निकलेगा 6.5। तो इस तरह से आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। अब आइए बहुलक को एक बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। इससे 100% है हम जो कह रहे हैं, देखिएगा एग्जाम में, नहीं तो समझ लीजिए बाबू, नहीं तो जो हाल होगा ना, पास नहीं होइएगा ना तो गांव के लोग कहेगा गया था राष्ट्रीय आय मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा के ऊपर जो है तैयारी कर रहा था, उसका एग्जाम देने के लिए गया था। तब जो लांछन लगाएगा ना, तब जो लोग गांव के लोग सब कहेगा ना तुमको, तब उस समय कहेगा काश हम पढ़ लिए रहते, काश सर जी पढ़ा रहे थे उस समय माध्यक बहुलक, उस समय समझ लिए रहते तो 1-2 क्वेश्चन तो बन जाता वहाँ पे। मैथ का क्वेश्चन नहीं बनते रहता है विद्यार्थी को, क्योंकि मैथ का क्वेश्चन पूरा हाई कर दिया जाता है वहाँ पे आपके एनएमएमएस परीक्षा में। एनएमएमएस का मतलब क्या हुआ? राष्ट्रीय आय मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया जाता है। तो अच्छा क्वेश्चन को बनाने के लिए पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। आज इसलिए हम मैथ का वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि जो है बहुत सारे स्टूडेंट कह रहा था कि मैथ का सर वीडियो बनाइए। एक चैप्टर बचा हुआ है अभी जो है साइंस के ऊपर, हमने जो है 3 चैप्टर पढ़ा दिए हैं। तो मेरा लक्ष्य था क्या? 4 चैप्टर हम साइंस में पढ़ा देते हैं, 4 चैप्टर मैथ में पढ़ा देते हैं और इसके बाद 4 चैप्टर जो है रीजनिंग में पढ़ा देंगे और 4 चैप्टर जो है सोशल साइंस में पढ़ा देंगे। तो कुछ तो हो जाएगा। तो हम चैप्टर बाय चैप्टर सिलेबस खत्म करने के मूड में है, समझ गए ना। तो आप ही लोगों में बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा कि सर जी मैथ के ऊपर वीडियो बनाइए, तो इसलिए हम आज वीडियो बना रहे हैं मैथ के ऊपर। मेरा मकसद क्या है? अभी पूरा सिलेबस खत्म करना है। पूरा सिलेबस बढ़िया तरीक़ा से समाप्त कर देंगे ना तो 100% फिक्स है आप लोग पास हो जाइएगा। सिलेबस जब हम पूरा कंप्लीट करा देंगे तो सारे स्टूडेंट जो हमारे चैनल से जुड़ा हुआ है 100% हम गारंटी लेते हैं कि वो 100% एक बेहतरीन अंक के साथ, सबसे अच्छा अंक के साथ इस एग्ज़ाम को एक बेहतरीन तरीक़ा से पास कर जाएगा। तो पूरा सिलेबस कराने के लिए हमको संघर्ष करना पड़ रहा है, अभी मेहनत करना पड़ रहा है। आप लोग जो है धातु एवं अधातु चैप्टर पढ़ा दिए, सूक्ष्मजीव पढ़ा दिए, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, इन तीनों चैप्टर को तो हमने एक बेहतरीन तरीक़ा से पढ़ा दिए हैं। तो जाकर के उन सारे वीडियो को देखिए यदि आप लोग सच में 100% पास करना चाहते हो तो। और बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं सोशल साइंस के ऊपर, लगभग 40-45 वीडियो बना दिए हैं राष्ट्रीय आय मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा के ऊपर। यदि आप लोग इस चैनल के माध्यम से जो भी वीडियो उपलब्ध कराया गया है हम यूट्यूब पर डाल दिए हैं, अभी तक आप लोग यदि सारे वीडियो को देख लिए रहते तो आपका तैयारी इस लेवल पर आ जाता। अभी इस लेवल पर है, अगर सारे वीडियो को देख लेते तो आपका लेवल यहाँ पे चले जाता है, आपको हराने वाला है। और जो गांव में कहते रहता है कि जा रहा है परीक्षा की तैयारी करने के लिए, तो वो लांछन नहीं लगेगा। तो इसलिए सारे वीडियो को एक बेहतरीन तरीक़ा से देखिएगा, हम आपको ज़रूर मदद करेंगे और मदद कर रहे हैं।
3 दे देगा, 4 दे देगा, 5 दे देगा, 9 दे देगा, 8 दे देगा, 7 दे देगा, इसके बाद 3 दे देगा, इसके बाद 3 दे देगा, इसके बाद 3 दे देगा। इसमें कहेगा कि बहुलक बताइए। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 1, तो बहुलक का मतलब होता है अधिकतम बारंबारता वाले वर्ग को क्या कहते हैं? बहुलक। जो अधिक बार आया है, बहुलक का मतलब जो बहुत बार आता है। तो इसमें देखिए कौन बहुत बार आया है, अधिकतम बार कौन आया है? तो यहाँ देखिए 3 ज़्यादा बार आया है। तो यहाँ देखिए इसका आंसर हो जाएगा 3। जो मैक्सिमम बार आता है, जो अधिकतम बार आता है, उसी को कहते हैं बहुलक। अधिकतम बारंबारता वाले वर्ग को क्या कहते हैं? तो बहुलक। इसमें ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 3 की बारंबारता कितनी है? 3 की बारंबारता कितनी है? तो इसका मतलब क्या हुआ? 3 कितना बार आया है? तो यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4। तो 3 की बारंबारता कितना हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग बेहतरीन तरीका से समझिए। और बहुत सारे क्वेश्चंस के माध्यम से हम आपको प्रैक्टिस करवाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछा जाता है। अब देखिए कह देगा 1, 3, 5, 6, 6, 6, 7, 6, 8। इसमें कहेगा कि बहुलक बताइए। तो क्या बताइएगा? ये तो क्वेश्चंस काफ़ी आसान है। बहुलक निकालना आसान है ना। बहुलक का मतलब होता है जो बहुत बार आया है। इसमें देखिए कौन बहुत बार आया है, ज़्यादा बार आया है? तो यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4। देखिए 6 जो है 4 बार आया है। और देखिए कोनो संख्या बराबर आया है, और देखिए कोनो संख्या 6 के बराबर आया है। 6 ने ज़्यादा बार आया है, तो बहुलक हो जाएगा 6। और यहाँ देखिए 6 की बारंबारता कितना हो जाएगा? 6 की बारंबारता का मतलब 6 कितना बार आया है? तो 1, 2, 3, 4। 6 की बारंबारता 4 हो जाएगा। अब देखिए 1, 3, 3, 4, 5, 6। इसके बाद देखिए 6। यहाँ देखिए इसमें कहेगा कि बहुलक निकालिए। यहाँ पे कन्फ्यूजन वाला सवाल है। तो कन्फ्यूजन वाला सवाल को कैसे बनाते हैं? देखिए यहाँ पे 3 भी 2 बार आया है, 3 भी 2 बार आया है। और इसके बाद देखिए 6 भी 2 बार आया है। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा? 3 और 6 दोनों हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 भी 2 बार आया है और 6 भी 2 बार आया है। तो देखिए यहाँ पे दोनों बराबर आया है, तो 3, 6 इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से समझिए। अब देखिए 4, 5, 7, 6, 7, 8, 7, 7, 6। यहाँ देखिए इसका बहुलक क्या होगा? इन सारे संख्याओं में देखिए अधिकतम बार कौन आया है? तो देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4। यहाँ देखिए 7 जो है अधिकतम बार आया है। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा 7। अब तो समझ गए कि बहुलक कहते हैं किसको है। देखिएगा उस सारी संख्याओं में जो अधिकतम बार आता है उसी को कहते हैं बहुलक। माध्यक निकालने का क्या तरीका है? सारी संख्याओं को बढ़ते क्रम में सजाएंगे और बीच वाले मान को देखेंगे। अगर बीच में कोनो 2 संख्या पकड़ा गया तो दोनों संख्या का जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। माध्यक का मतलब होता है बीच वाले मान। इधर से 5 जाएंगे तो उधर से भी 5 जाएंगे, इधर से 6 जा रहे हैं तो उधर से भी 6 जा रहेंगे। ऐसी बात नहीं करना कि इधर से 5 जा रहे हैं उधर से 4 जा रहे हैं, तो पता चलेगा बीच वाला संख्या आप पता ही नहीं चलेगा, बीच वाला संख्या पकड़ाएगा ही नहीं। दोनों साइड से समान रूप से आगे बढ़ना है, समझ गए ना। अब इसके बाद देखिए माध्य किस तरह से निकालते हैं। कहेगा कि प्रथम 3 प्राकृत संख्या का माध्य। देखिए एक बात कहना चाहते हैं, यदि आप लोग चाहते हो कि गणित मेरा स्ट्रॉन्ग हो तो एक वीडियो हम रिकमेंड कर रहे हैं, जा करके उस वीडियो को देखिएगा। अब बोलेगा सर जी वो वीडियो तो है 10 का, तो कितना विद्यार्थी देख के भड़क जाएगा, सर जी हमारे 8वीं क्लास का, आप दीजिएगा 10वें वाला वीडियो देखने के लिए। अरे भाई वो 10वां क्लास का वीडियो नहीं है, आप ही लोग के लिए वीडियो है। लेकिन हकीकत में वो वीडियो क्यों बनाते हैं? क्योंकि 10वीं क्लास के बच्चे को 8वीं क्लास का ज्ञान नहीं रहता है, इसलिए जो है सबसे पहले उसको 8वीं क्लास का जो है बेस स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, छोटी छोटी बातों को बता देते हैं, फिर इसके बाद 10वीं में चैप्टर को शुरुआत करते हैं। तो वह चैप्टर है कौन? वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? GKS स्टडी सेंटर हम हाथ जोड़ के कह रहे हैं, यदि जो भी स्टूडेंट गणित को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, गणित में सबसे अच्छा अंक लाना चाहते हैं, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा। आपको बहुत ही फायदा मिलेगा, बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं उसी वीडियो के अंदर में हम एक बेहतरीन तरीके से समझाएं कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, अपरमेय संख्या क्या होता है, परमेय संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होता है, सहअभाज्य संख्या क्या होता है। तो जितने भी आपकी क्लास 8th में जितने भी छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातें थी जिससे गणित स्ट्रॉन्ग होता है, गणित मजबूत होता है, उन सारी छोटी छोटी बातों को उस वीडियो के अंदर में हम एक बेहतरीन तरीके से बताए हैं। तो जा करके हम एक बार फिर हाथ जोड़कर कर रहे हैं, उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको बहुत ही फायदा मिलेगा, समझ गए ना। तो हम जो भी कह रहे हैं, हम आपके शिक्षक हुए, हम आपको पढ़ाते हैं, और जो मानने का मन हो, भाई मानने का मन हो भाई मानिए, तो भाई का तो बात आपको मानना पड़ेगा। हम आपसे बड़े हुए तो मेरा बात तो आपको मानना पड़ेगा ना, तभी ना आप आगे बढ़िएगा। क्या कभी भी कोई शिक्षक चाहेगा कि मेरा विद्यार्थी कमज़ोर हो? कभी भी कोई शिक्षक चाहेगा कि मेरा विद्यार्थी फेल हो जाए? नहीं चाहेगा। हमेशा शिक्षक या बड़े भाई चाहता है कि हमारा छोटा भाई, हमारा विद्यार्थी एक बेहतरीन अंक के साथ ऊँचे स्थान पर जाए।
तो इसलिए हम बार बार कर रहे हैं, यदि आप लोग क्लास 10वीं का वो वीडियो देख लीजिएगा, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, बेसिक है, उसमें छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातें दिए हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट को लगेगा ये क्लास 10वीं का है, वहाँ पर लिखे हैं क्लास 10वीं के लिए बेसिक जानकारी, कहेगा कि हम नहीं देखेंगे, हम क्लास 8 का है, हम जाएंगे क्लास 10 का देखने के लिए, हम समझेंगे। अरे इतना अच्छा से समझेगा ना, तुमसे कोई हाथ नहीं मिलाएगा समझने में, जाकर पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, समझिएगा, हम गारंटी देते हैं। देखिए प्रथम 3 प्राकृतिक संख्या का माध्य, तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, यही सब छोटी छोटी बात बताए हैं कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। जितने भी छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातें हैं जिसके कारण से जो विद्यार्थी नहीं पढ़ता है और जिसके कारण से क्या होता है विद्यार्थी का मैथ कमज़ोर हो जाता है, उन सारी छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातों पर उस वीडियो के अंदर में हमने आपको बताए हैं। इसलिए कह रहे हैं कि जाके उस वीडियो को देखिए ताकि आपका गणित ऐसे हो जाए। अभी ऐसे है, ऐसे हो जाएगा। तो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3, इसी 3 संख्या के कह रहा है माध्य निकालने के लिए। तो माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, माध्य निकालने के लिए माध्य को सूचित करते हैं x से, सभी संख्या को जोड़ते हैं। देखिए सभी प्रेक्षणों का योग बटा कुल संख्या। अब भाई इसका मतलब क्या हुआ, देखिए माध्य को x बार से सूचित करते हैं, यहाँ देखिए ऊपर जो है x बार है, माध्य को x बार से सूचित करते हैं और माध्य का फॉर्मूला होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटा कुल संख्या है। ये सभी प्रेक्षण है, देखिए सभी प्रेक्षणों का योग तो 1 + 2 + 3, अब बटा कितना संख्या है, तो 1 2 3, 3 वो संख्या है। अब देखिए 2 1 3, 3 6, 6 बटा 3, यानी कि इसका माध्य निकल गया 2। देखिए ना किस तरह से निकला, माध्य निकालते हैं किस तरह से। ये सब तो बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं, समझ गए ना। तो फिर भी हम आपको बता रहे हैं क्योंकि इससे जो है ना क्वेश्चन पूछा जाता है, समझिए। कहा देगा 1 4 5 6, इसका माध्य निकाल लिए। तो क्या करेंगे, सभी संख्या को जोड़ेंगे, 1 + 4 + 5 + 6 बटा 1 2 3 4। अब इसके बाद देखिए 4 1 5 5 10 + 6 यानी कि 16 बटा 4। देखिए ना 4 1 5 5 10 6 16 बटा 4, देखिए 16 बटा 4 और 4 चुके 16। आंसर क्या आ गया, इन संख्याओं का माध्य कितना निकल गया, 4 निकल गया। तो माध्य निकालने के लिए आप लोग एक बेहतरीन तरीका से सीख गए। अब देखिए 2-4 क्वेश्चंस के माध्यम से हम आपको एक बेहतरीन तरीका से समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे कहा देगा प्रथम 3 पूर्ण संख्या का माध्य। प्रथम 3 पूर्ण संख्या स्टार्ट कहाँ से होता है, तो 0 से स्टार्ट होता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 1 2 3, कितना विद्यार्थी 3 तक चले जाएगा। अब इसको काउंटिंग कीजिए तो 3 को पुरता है, 1 2 3, 3 तो 2 तक में पुर जाता है। और जबकि यहाँ पे हम लोग 3 तक चले गए तो ये हो गया कितना, 4 तक के पूर्ण संख्या। लेकिन हमको कहा है कि प्रथम 3 पूर्ण संख्या का माध्य। तो जब ये कहेगा प्रथम 3 पूर्ण संख्या का माध्य, तो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 को भी ना काउंटिंग कीजिएगा। तो देखिए 1 2 3, अब देखिए इसको डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि 2 तक में हो गया 3। अब क्या करते हैं, इसका माध्य निकालने के लिए 0 + 1 + 2 बटा 3, क्योंकि 3 को संख्या है तो क्या हो गया 3 बटा 3, कट गया 1 हो गया। ठीक उसी तरह से कहा देगा कि प्रथम 4 पूर्ण संख्या का माध्य निकालिए। तो देखिए 1 2 3, यहाँ देखिए 0 1 2 3, ये 4 हो गया। अब इन सारी संख्या को जोड़िए तो 0 1 + 2 + 3, अब इसके बाद देखिए 4 से भाग दीजिए तो 2 1 3 3 6 बटा 4। अब इसके बाद 2 3 6 जो है 2 2 4, 3 बटा 2 हो गया। 3 बटा 2 का मतलब हुआ 1.5 हो गया ना। तो इस तरह से तो एक बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे कि माध्यक किस तरह से निकालेंगे, कि बहुलक किस तरह से निकालेंगे और माध्यक किस तरह से निकालेंगे। तो ये सब आसान था, ये टॉपिक सब काफ़ी आसान था, समझ गए ना। तो इसलिए जो है इस वीडियो के अंदर में हम आपको जो भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं, वीडियो को बार बार देखिएगा। यदि नहीं जानते हो तो जो बढ़िया स्टूडेंट होगा, जो रेगुलर मेहनत करता होगा, जो हमारी बातों को मानता होगा, तो उसको तो ये समझने में काफ़ी आसान लगता होगा, समझ गए ना। अब आइए घातांक चैप्टर से भी कुछ क्वेश्चंस को हम बता देते हैं। एक बात बता देते हैं हम आपको, पहले हमको 4 चैप्टर साइंस में ख़त्म करने दीजिए। अभी 3 चैप्टर हो चुका है, 1 चैप्टर और बचा है। उस चैप्टर को खत्म करने के बाद रीजनिंग पाएंगे, रीजनिंग का भी 4 चैप्टर खत्म करेंगे। रीजनिंग का 4 चैप्टर खत्म होने के बाद आप लोग देखिएगा रीजनिंग का हर एक सवाल आप लोग ऐसे ही बना दीजिएगा। तो 4 चैप्टर आपका रीजनिंग समाप्त हो जाएगा, 4 चैप्टर आपका साइंस में समाप्त हो गया। इसके बाद 4 चैप्टर लगातार मैथ में करेंगे, इसके बाद 4 चैप्टर लगातार सोशल साइंस में करेंगे। तो सिलेबस हमको कंप्लीट कराने दीजिए, आप लोग को बहुत ही फायदे मिलेगा। हम जो भी वीडियो डाल दिए हैं अभी तक, यदि जो भी स्टूडेंट एक बेहतरीन तरीक़ा से सारे वीडियो को देखा होगा तो उसका तैयारी वो कहते होगा कि लड़का हम तो अब जो है पहलवान बन गए, अब तो हरा देंगे किसी को भी, किसी खिलाड़ी को हरा देंगे। तो जो स्टूडेंट पूरा वीडियो को देखा होगा उसी को फ़ायदा मिलेगा ज़्यादा। बार बार हम आपको बता रहे हैं, साइंस के अंदर 4 चैप्टर में 3 चैप्टर हम ख़त्म कर दिए हैं। तो जा करके देख लीजिए उस वीडियो को, समझ गए ना। आप देखिए यहाँ पे
3 पर पावर 0, 4 पर पावर 0 और 5 पर पावर 0, इसका मान कहेगा निकालने के लिए। तो हम लोग जानते हैं किसी भी संख्या के पावर 0 रहता है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। किसी भी संख्या पर पावर 0 का मान 1, 5 पर पावर 0 का मान 1, 6 पर पावर 0 का मान 1, 7 पर पावर 0 का मान 1। किसी भी संख्या के पावर 0 का मान क्या होता है, उसका मान होता है 1 होता है। तो इसका मान क्या हो जाएगा 1, इसका भी मान हो जाएगा 1 और इसका भी मान क्या हो जाएगा 1, 1 1 3 आंसर हो गया। ठीक उसी तरह देखिए 3 पर पावर 0, 4 पर पावर 0 गुना 5 पर पावर 0, तो गुना में है तो 3 पर पावर 0 इसका मान 1 गुना 1 गुना 1। किसी भी संख्या के पावर पर 0 रहेगा तो उसका मान क्या होता है 1, तो 1 गुना 1 तो ये 1 ही हो जाएगा। समझे, इस तरह का क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है विद्यार्थी को भ्रमित करने के लिए। कहेगा कि 3 पर पावर 0, तो 3 पर पावर 0 विद्यार्थी क्या करेगा, 0 मार देगा, प्लस 0 बराबर 0 कर देगा। हकीकत में ये ऐसा होता नहीं है, क्योंकि किसी भी संख्या के पावर 0 का मान होता है 1, तो इसका मतलब 1, इसका भी मतलब 1, इसका भी मतलब 1 1 1 3। समझ गए ना। आप देखिए ना, और क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको एक बेहतरीन तरीके से तैयारी कराने का प्रयास करते हैं। अब पहले जो है ना उस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे ना, जो एक साइंस में हम सोचे हैं तंतु एवं रेशा, उस चैप्टर को ख़त्म करने के बाद हम आएंगे रीजनिंग के ऊपर। तब रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस को हम करा देंगे, इसके बाद आएंगे मैथ के ऊपर। आप देखिए यहाँ पे 3 पर पावर 6, 3 पर पावर 2, इसका मान तो आप लोग निकालने के लिए सीखे होंगे। देखिए यहाँ पे आधार समान है, आधार कहते किसको है, देखिए 3 पर पावर 4, ये नीचे वाले को क्या कहेंगे आधार, ऊपर वाले को क्या कहेंगे घात या घातांक कहते हैं, इसी को निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे नीचे में क्या है, समान है, आधार समान है तो भाग में पावर क्या होता है, घटता है। तो पावर कितना है, 6 में से 2 गया तो किया हो जाएगा 3 पर पावर 4, यही आंसर हो जाएगा। समझ गए। अब इसके बाद देखिए 3 पर पावर 6 बराबर हो जाएगा 27 पर पावर 3। अब कहेगा कि इसका सॉल्व कीजिए। तो देखिए यहाँ पे आधार किस रूप में है, 3 रूप में, 27 को 3 रूप में ला सकते हैं, और हाँ ला सकते हैं। यहाँ देखिए ना, तो 3 पर पावर 6 भागा 3 पर पावर 3 से कर सकते हैं। 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 पर पावर 3, 3 पर पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 3 गुना 3 गुना 3, 3 3 9 3 27, 27 को 3 पर पावर 3 के रूप में लिख सकते हैं। और देखिए पावर के रूप में 3 तो है ही है। इसके बाद देखिए 3 पर पावर 6 भागा 3 पर पावर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। एक बात तो आप लोग जानते हो, पावर से पावर में गुना करते हैं तो डायरेक्ट गुना करते हैं। देखिए 3 3 9, जबकि ये ऐसे जो रहेगा 3 पर पावर 3, इसका मतलब हो जाएगा 27, और जब ऐसे रहेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 3 6, 3 पर पावर 6, 3 पर पावर 6 का मतलब 3 गुना 3 गुना 3 गुना 6 बार गुना करना है, 6 बार गुना करके जो रिजल्ट आएगा वही होगा। समझ गए ना। तो पावर में पावर कैसे होता है, 2 3 6, डायरेक्ट गुना कर दिए, 3 पर पावर 6 हो गया इसका आंसर। समझ गए ना। तो यहाँ देखिए क्या करते हैं, आधार सेम है तो पावर में क्या हो जाएगा, भाग में आधार सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 6 पर पावर -9, देखिए 3 पर पावर -3 हो जाएगा, यही होगा। समझ गए ना। इसी तरह का क्वेश्चन आपके RMMS परीक्षा यानी कि राष्ट्रीय आय मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं, और हमेशा पूछा जाएगा, क्योंकि ये आपके सारे सिलेबस में है, आपकी सिलेबस का सब कंसेप्ट है। समझ गए ना। तो धैर्य रखिए, हमारे ऊपर आप विश्वास कीजिए, हम आपको 100% हम गारंटी देते हैं कि आपका संपूर्ण सिलेबस खत्म कर देंगे। और जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा तो आप क्लास 10वीं के विद्यार्थी को ऐसे टक्कर दीजिएगा, वो क्लास 10वीं का विद्यार्थी आपसे भागले रहेगा, हट के रहेगा। क्लास 10वीं का क्या, आप क्लास 12 तक के बच्चा को हिला दीजिएगा, क्योंकि क्लास 8 में बहुत ऐसी ऐसी बातें हैं जो क्लास 10 का बच्चा नहीं पढ़ता है। समझ गए ना। क्लास 8 में नहीं पढ़ता है, नंबर में नहीं पढ़ता है, जाकर के 10वीं से स्टार्ट करता है विद्यार्थी पढ़ने के लिए, क्योंकि 10वां में बोर्ड एग्जाम लिया जाता है। समझे ना। तो इसीलिए आप लोग हम पे हमेशा भरोसा कीजिए, हम आपको लगातार वैसे वीडियो डाल रहे हैं। पहले एक चैप्टर साइंस के ऊपर हमको डालने दीजिए, तंतु एवं रेशा, उस चैप्टर को खत्म करने के बाद रीजनिंग पे आएंगे, रीजनिंग 4 चैप्टर हो जाएगा तो मैथ के ऊपर आएंगे, मैथ जब हो जाएगा तो सोशल साइंस के ऊपर आ जाएंगे। वैसे हमने बहुत सारे वीडियो, लगभग 40 से ऊपर वीडियो हमने बना दिए हैं। जो भी स्टूडेंट उन सारे वीडियो को देखा होगा तो उसका तैयारी हम अभी से गारंटी देते हैं कि उसका तैयारी नेक्स्ट लेवल पर पहुँच गया होगा। समझ गए ना। तो यदि आप लोग भी तैयारी करना चाहते हैं तो जाकर उन सारे वीडियो को यूट्यूब पे सर्च करके देख लीजिए, GKS स्टडी सेंटर राष्ट्रीय प्रतिभा खोज, तो आपको बहुत सारे वीडियो मिलेगा। शुरू से लेकर अंतिम तक देखते जाइए, देखते जाइए, देखते जाइए। आपका तैयारी धीरे 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 ऐसे ऐसे ऊपर होते जाएगा, और आपसे कोई टक्कर लेने वाला कोई इंसान पैदा नहीं लगेगा। समझ गए ना। तो इसीलिए धैर्य रखिए। अभी जो है ना मैथ के ऊपर कुछ दिनों के लिए वीडियोस बंद करेंगे। एक चैप्टर समाप्त करने के बाद अब जो है रीजनिंग पाएंगे, रीजनिंग खत्म होने के बाद जो है आ जाएंगे मैथ के ऊपर। मैथ का भी सारे सिलेबस हम खत्म करेंगे।
तो इसलिए धैर्य रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। और अगल बगल में जो भी स्टूडेंट एनएमएमएस यानी कि राष्ट्रीय आय मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी कर रहा है, उन सारे स्टूडेंट के पास इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि वह भी स्टूडेंट इस एग्जाम की तैयारी एक बेहतरीन तरीका से कर पाए। अपने दोस्तों के पास, अपने मित्र के पास इन वीडियो को जरूर भेजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।